Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today our topic is multiplication of two or more fractions. तो आज हम सीखेंगे कि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या तरीकाकार हो। लास्ट लेक्चर में आपको याद है कि हमने होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था। खैर स्टार्ट करते हैं। फहीम ड्रिंक 1 into 4/5 liters of juice and Waqas drink 2/3 times more than Fahim. How much juice did Waqas drink? अब आप देखें कि फहीम ने जो जूस पिया वो हमने लिख दिया। अब जो वकास ने पिया ना वो 2/3 टाइम्स, यानी इसका इतने गुना 2/3 टाइम्स, ये वर्ड टाइम्स जो है ना ये इसको शो कर रहा है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को। तो 2/3 टाइम्स का मतलब क्या है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ये क्योंकि मिक्स नंबर था, इससे पहले आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। 5 into 1 5 + 4 9 9/5। अब जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उसका प्यारे बच्चे 2-3 तरीकाकार है। आप ये कर सकते थे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाना था 18/15। तो फिर भी आपको आगे जाके इसे सिंप्लीफाई करना ही पड़ना था, यानी 3 पे आप इसे डिवाइड करते, बाद में जाके ये 6 हो जाता, ये 5 हो जाता। एक तो तरीका अगर ये है। दूसरा ये है जो आपके सामने करके दिखाया गया कि इधर ही आपने काट दिया। अभी 3 से डिविजिबल था तो हमने 3 पे काट दिया। अब ये जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, हमारा मसला हल हो गया। हमारे पास पता चल गया कि 6/5 यानी 1 into 1/5 लीटर जूस उसने ज्यादा पिया। बात समझ आ रही है कि टोटल जो है वकास ने कितना जूस पिया है, 1 into 1/5 लीटर ऑफ जूस। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देख लें जी, हमारे पास 3 आ गई हैं फ्रैक्शंस, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब कभी मिक्स नंबर आए तो पहले उसे क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो जब आपने चेंज किया 3 into 2 6 हो गया, 6 + 1 7, ये 7/3, बाकी एज इट इज लिख लिया। अब जब कभी भी आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से, ये बात तय है। जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 840, नीचे मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 546। अब आपने इन दोनों को देखा तो ये क्योंकि दोनों ही 7 पे डिविजिबल थे तो आपने पहले 7 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आया 120/78। अभी भी आगे ये मजीद डिविजिबल थे 6 पे, तो आपने क्या किया, इसे 6 पे दोबारा से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 20/13। अब इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था क्योंकि नीचे प्राइम नंबर बन गया। तो इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आ गया 20/13। अच्छा, इसको मैं जो बता रहा था सेकंड मेथड मजीद सिंप्लीफाई, कि आपको ये परेशानी ना हो गया यार 7 से कैसे डिवाइड करेंगे, 6 से पता कैसे चलेगा। तो इसका आसान हल होता है कि जो नीचे वाली टर्म अगर ऊपर वाले से कट रही है तो उसे काट दें। जैसा कि ये मुझे 7 14 से नजर आ रहा है, भाई ये 7 into 2 करो तो 14 आ जाता है। अब ये 2 जो है ये इसके साथ कटता नजर आ रहा है, 2 into 12 करो तो 24 हो जाता है। अब ये 3 नीचे से नजर आ रहा है, 3 into 4 करो तो ये भी हमारे पास 12 हो जाता है। अब और कोई मुझे कटता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो ऊपर आंसर आते हैं उनको ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 into 5 20, जो नीचे वाला आता है, नीचे अब कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 13 है, तो देखो 20/13 यही आंसर आया है। तो इस सूरत में भी यही है। तो अगर आपको ये सिंपल लगता है तो आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूं भी काट सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सरसाइज हमारे पास आ गई है प्रैक्टिस सेक्शन 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो लो जी पार्ट ए का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों मिक्स नंबर है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले इनको इम्प्रॉपर बना लेते हैं। 5 into 4 20, 20 + 4 24/5, 3 into 4 12, 12 + 1 13/3। अब देखो ये 3 इस 24 से कटता नजर आ रहा है, 3 into 8 करो तो 24 हो जाता है। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर से। अभी इधर 1 बचेगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी 5 कह देता तो बिल्कुल ठीक था। अब 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 into 3 24, 2 अब ऊपर कैरी कर लिया, 8 into 1 8 + 2 10, तो 104/5। इस तरीके से भी कह सकते थे, या फिर इसको मिक्स नंबर भी बना के लिखा जा सकता है। अभी 1/4 0 करोगे फिर 4, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 28
इंटू 4/, ये भी इसका आंसर हो सकता था। बात क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट बी भी मिक्स नंबर है, जैसा मैंने ये करवाया वैसे ही आप ये कर सकते हैं। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में अगर ऑब्जर्व करो तो ये है जी 2/5, ये है 2/10। अब इधर मुझे नजर आ रहा है कि ये 2 इसके साथ कट रहा है। ये ऐसे ऊपर वालों को ऊपर वालों से नहीं कभी भी काटते। उसकी वजह यह है कि ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाली टर्म डिवीजन को शो करती है ना, फ्रैक्शन बेसिकली, इस वजह से आप काट सकते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस 5 को इस 5 से काट दो, भाई ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रही तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको लोएस्ट फॉर्म बना लो। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो वो कर सकते हैं आप, यानी ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 25, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट डी जो है ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। इसी तरीके से पार्ट ई अगर देख लो तो फिर मिक्स नंबर आ गए। तो मिक्स नंबर को पहले आपको याद है कि हम चेंज कर लेते हैं। 2 × 4 8, 8 + 1 9/2, 5 × 3 15, 15 + 1 किया तो 16/5। अब इधर देखो तो ये आपस में कट रहे हैं भाई, 2 × 8 किया तो 16 हो जाता है, ऊपर 9 × 8 हो जाएगा, नीचे 1 × 5 72/5। कितना आसान काम है। अब इसी तरीके से पार्ट एफ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल आसान है। 10 × 2 करो 20, 20 + 7 27, 4 × 4 16, 16 + 3 19। अब देखो इनमें से कोई वैल्यू कटती नजर आ रही है आपको, ये 27 है, ये वैसे प्राइम नंबर है, तो ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू आपस में कट नहीं रही। तो इधर इस केस में आप क्या करोगे, इनको आपस में ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 27 को आपने क्या करना है, 19 से मल्टीप्लाई करना है। 27 × 19 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 513/40। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरीके से लिखना है। मिक्स नंबर बनाना है तो वो आपकी मर्जी, आप आगे बना सकते। तो ये मैं आपको पार्ट जी और एच एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, इनको आपने लाजमी सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।